You are welcome to our YouTube channel. Today we will study protein, which is part of biomolecule, and there are two chapters of biomolecule. One in chemistry, that is 14 by 12, and another is chapter 9 by 11 in bio. So that's why it has become more important. So you will be able to solve the questions of chemistry and biology also. So under this chapter we will discuss first of all introduction of protein, second the types and name of protein, different types of protein, and then structure and shape of the protein. Protein. So it is the principal organic substance within a cell. Main cell के अंदर water exclude, if we will exclude water को हटा दें तो जो भी मेन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसमें सबसे मेजर पोर्शन प्रोटीन का होता है. इट कंट्रीब्यूट्स 10 to 15% ऑफ द सेल इंक्लूडिंग वाटर, 10 to 15%. इसके बाद जो रेस्ट हैं आपको न्यूक्लिक एसिड है एंड ग्लूकोज है, ये सेकेंड पोजीशन में, थर्ड पोजीशन में आते हैं. तो ऑक्युपाई द सेंट्रल पोजीशन. प्रोटियोज का मीनिंग है फर्स्ट या प्राइम. ये ग्रीक वर्ड है, मतलब इट इज बहुत जरूरी चीज़ है, इसलिए इसका नाम प्राइम, प्रोटीन से जो है प्राइम से रिलेट करता है. इट ऑक्युपाई ए सेंट्रल पोजीशन इन द आर्किटेक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ लिविंग मैटर. सेंट्रल पोजीशन है इसका, बीच में है, मेन पोजीशन है, आर्किटेक्चर ऑफ द फंक्शनिंग एंड लिविंग मैटर. प्रोटीन सर्व्स ए वाइड वेराइटी ऑफ फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे तरह का काम करता है. इसके पहले हम लोग सिर्फ पढ़ते थे कि डाइटरी प्रोटीन है, लेकिन यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कितने तरह का काम करता है. बहुत सारे काम करता है, बहुत तरह का लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इट इज स्ट्रक्चरल एलिमेंट. कहीं तो ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट है, स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करता है. जैसे ब्रेन का ज़्यादातर पोर्शन प्रोटीन का बना हुआ है. देन रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो हीमोग्लोबिन जैसे बताया, वो ऑक्सीजन को कैरी करना और फिर CO2 को वापस लाना, ये रेस्पिरेटरी पिगमेंट है. एंजाइम का भी काम करता है, ये हार्मोन का भी काम करता है. एंड कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट, मसल्स में जो है, मसल्स का जो स्ट्रक्चर है उसमें इसका बहुत ज़्यादा रोल है. फिर एंटीबॉडी के भी काम करता है. तो इसका जो है बहुत सारे तरह का काम यहाँ पर बताया हुआ, बहुत सारे नेम है प्रोटीन के और ये क्या क्या काम करते हैं. प्रोटीन इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल केमिकल टूल्स. जितने भी केमिकल टूल्स हैं उसमें मोस्ट वर्सेटाइल माने बहुत वाइड रेंज है इसका काम करने का. तो ये जो है, क्योंकि ये दुनिया में अभी तक कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं पता है जिसको कि प्रोटीन जो है उसको डिजॉल्व नहीं कर सके अभी तक. जैसे पेपर है, कागज़, ओल्ड शू लेदर, जूता जो पुराना, उसमें भी देखिएगा कि उसको जो डिजॉल्व करता है. तो इस तरह का आखिर कौन सा करता है, उसमें एंजाइम कहाँ से आता है, बैक्टीरिया. ये एंजाइम जो है वो भी प्रोटीन है. ये देखिए कितने तरह का ये यहाँ पर काम करता है. जैसे रूबिस्को नेम है इसका, ये जो है एंजाइम है और इन होल बायोस्फीयर मोस्ट एबंडेंट है. ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, रूबिस्को है. और प्लांट में भी सबसे ज़्यादा अगर कोई एंजाइम, कोई जो है मटेरियल पाया जाएगा, प्रोटीन का नाम लिया जाए तो ये रूबिस्को ही आएगा. और उसी तरह एनिमल में कोलेजन है. द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन जो एनिमल में है कोलेजन है. कोलेजन क्या है, ये जो सेल जो है साइटोप्लाज्म के बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है उसके बीच में जो जगह है उसको गैप को भरता है, इसलिए उसकी ज़रूरत पड़ती है. नहीं तो सेल का शेप जो है बदलता रहेगा. इसलिए बहुत ज़्यादा, जितने शरीर क्या सेल से बना हुआ उसमें बहुत सारे स्पेस हैं उसको भरने के लिए कोलेजन. इसलिए इट इज़ द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल. ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है. उसके बाद इंसुलिन में भी बनाता है. ये इंसुलिन भी हार्मोन ही है, ये प्रोटीन ही है. दैट हेल्प इन यूज़ ऑफ शुगर के इस्तेमाल में बॉडी को हेल्प करता है. दैट इज
ये इंसुलिन। इंसुलिन में 51 एमिनो एसिड हैं एंड 788 एटम्स हैं। उसके बाद GLUT4 ये कैरियर है, कैरियर प्रोटीन है। ये ट्रांसपोर्ट ऑफ ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड से सेल की ओर। GLUT4 ये भी क्वेश्चन आ चुका है, बार बार आता है। इट इज कैरियर प्रोटीन। GLUT4 को याद रखने के लिए आसानी है, GLU ग्लूकोज, T फॉर ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, GLUT4। उसके बाद हीमोग्लोबिन है, ये भी जो है रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, जो कि कैरियर एजेंट है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, कैरियर प्रोटीन है। और इसमें 9512 एटम्स हैं और 574 एमिनो एसिड्स हैं और इसमें 4 सब यूनिट्स हैं। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल है, ये जो है काफ़ी वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। प्रोटीन इज वेरी लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। उसके बाद एल्ब्यूमिन और कैसिन, एल्ब्यूमिन एंड केसिन जो है ये स्टोरेज प्रोटीन है। एल्ब्यूमिन होगा एग में जो वाइट पोर्शन होता है, दैट इज एल्ब्यूमिन, एंड केसिन जो है ये मिल्क में जो वाइट होता है, दैट इज ये स्टोरेज प्रोटीन है। उसके बाद एक्टिन एंड मायोसिन जो स्ट्रक्चरल है, ये मसल्स में, जैसे बताए थे मसल्स में इससे बनते हैं, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन जो है एक्टिन एंड मायोसिन है, ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो गया। उसके बाद केराटिन है, केराटिन जो है ये बाल, हम लोगों का बाल, ऊल, सिल्क ये जो बनता है ये केराटिन से बनता है। फिर फाइब्रिन भी प्रोटीन है, ये ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। फिर ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि डाइजेशन में मदद करता है। तो डाइटरी प्रोटीन जो है वो भी जो खाते हैं हम लोग, वो प्रोटीन, वो भी प्रोटीन है, और उसको जो डाइजेस्ट करने वाला है ये ट्रिप्सिन जो है वो भी प्रोटीन ही है। तो दोनों प्रोटीन ही है। इतना सारा वैरायटी ऑफ रोल्स है। उसके बाद इम्यूनोग्लोबिन जो है, जो एंटीबॉडी जो है हम लोग के शरीर में, इम्यूनोग्लोबिन IgA, EM वगैरह जो भी है, वो जो फाइट करता है, फाइट अगेंस्ट द एंटीबॉडी, एंटीजन, फाइट अगेंस्ट द एंटीजन। तो ये एंटीबॉडी जो बनाता है वो भी एक इम्यूनोग्लोबिन जो है वो एक प्रोटीन ही है। एंड सेंसरी रिसेप्टर्स जो स्मेल और टेस्ट का जो हम लोग के बॉडी में है, वो सारा प्रोटीन का बना हुआ सेंसरी रिसेप्टर्स। तो एक वाइड वैरायटी ऑफ, यहाँ पर मोस्ट ये जो है वाइड वैरायटी ऑफ फंक्शंस है इसका। एंड इट इज़ द मोस्ट वर्सेटाइल ऑफ ऑल केमिकल टूल्स। जितने भी केमिकल टूल्स अभी तक पता है उसमें सबसे वर्सेटाइल, मैंने बहुत ज़्यादा रेंज है इसके काम करने का। देन एबिलिटी ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर। इतने सारा जो रोल, इतने सारे वर्क्स जो ये करता है, ये प्रोटीन, ये इसकी एबिलिटी कहाँ छुपी हुई है, ये इसके जो है मोलिकुलर स्ट्रक्चर में वो छुपा हुआ है। मोलिकुलर स्ट्रक्चर में जैसे कि ये 20 एमिनो एसिड्स हैं, वो प्रोटीनस हैं, उससे प्रोटीन बनता है। तो इसके कम्बिनेशन, परम्यूटेशन कम्बिनेशन से प्रोटीन बनता है। जैसे आप सपोज करें अल्फ़ाबेट्स, जो हम लोग इंग्लिश की पूरी डिक्शनरी तैयार होती है, कितने सारे वर्ड्स हैं, वो 26 लेटर्स हैं, उसके यूज़ से हम लोग वर्ड बनाते हैं। उसी तरह 20 एमिनो एसिड्स है, उसके यूज करके जो है हम लोग प्रोटीन बनाते हैं। तो कितने सारे प्रोटीन बनेंगे, अनलिमिटेड। जिस तरह से एक वर्ड, जो भी अल्फ़ाबेट्स से हम लोग वर्ड बनाए, उसका एक खास मीनिंग होता है, उसी तरह से जो प्रोटीन बना उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। तो इसको हम लोग इस तरह से समझ लें, ठीक है। तो ये इस तरह से बहुत सारे बन सकते हैं प्रोटीन। तो प्रोटीन इज ए हेट्रोपोलाइमर पॉलीपेप्टाइड। हेट्रोपोलाइमर है मतलब एक ही तरह के उसके सब यूनिट्स नहीं हैं। जो 20 हैं, ग्लाइसिन, वैलिन, एस्पेराजिन, ये सब बहुत तरह के मिलके बनते हैं, इसीलिए उसको हेट्रोपोलाइमर बोलते हैं। एंड पॉलीपेप्टाइड होता है क्या, जब 2 अमीनो एसिड ज्वाइन होते हैं तो हाइड्रोजन उसमें से H2O वाटर निकल जाता है, तो जो बीच का स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड। उसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड CONH यहाँ पे होता है, तो ये इसलिए इसको पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड हुए तो तो ये हो गया हेट्रोपोलाइमर पॉलीपेप्टाइड। नॉर्मली क्या होता है, ये नीचे जो है 100 से नीचे जब है, 100 तक है, उसको पॉलीपेप्टाइड ही बोलते हैं। लेकिन जब 100 से ज़्यादा एमिनो एसिड जो है जुट गया, जो
तभी उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको प्रोटीन बोलेंगे। और इसका साइज भी होना चाहिए, उसका जो वेट है 10,000 यू है, मोलिकुलर वेट साइज जो है इसका 10,000 होना चाहिए। मोर देन 10,000 एंड मोर देन 100 एमिनो एसिड, तभी उसको प्रोटीन बोला जाएगा। और नॉर्मली जो है 300 to 3,000 एमिनो एसिड जो है वो मिल करके प्रोटीन बनाते हैं नॉर्मली। और ऐसे 100 से ऊपर होगा तो हम उसको प्रोटीन बोलेंगे, नहीं तो पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। एक्सेप्शन में इंसुलिन को रख सकते हैं जिसमें 51 एमिनो एसिड है। एक्सेप्शन कह लें या क्लियर कट डिमार्केशन नहीं है, एक जनरल फार्मूला बना हुआ है कि 100 से ऊपर जब होगा तो उसको, लेकिन उसका उस तरह का और भी खासियत होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग ये देख चुके हैं ये कितने तरह के प्रोटीन हैं। अब हम लोग इसके स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ द प्रोटीन, इससे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर ये देख लें कि इंसुलिन जो है इसमें 51 एमिनो एसिड हैं एंड 788 यानी 800 के करीब एटम्स हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसका, ये देखिए इंसुलिन का एंड इंसुलिन मॉलिक्यूल, ये टोटल 51 एमिनो एसिड्स हैं। 30 का एक चेन है और बाकी जो है 21 इस साइड में है। 21 का एक चेन हो गया, 30 एंड 21 ये 51 हो गए सारे। और जो है इसका फार्मूला यह है C257 H383 नाइट्रोजन 65 ऑक्सीजन 77 एंड सल्फर 6, टोटल 788 एटम्स मिल करके ये जो है एक मोलिक्यूल इंसुलिन का बनता है। इसमें देखिए सल्फर 6 है तो सल्फर यहाँ ये बॉन्ड है इसके बीच, सिस्टीन के बीच में ये है, एक बॉन्ड यहाँ है, सल्फर डाइसल्फाइड बॉन्ड है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। तो 2 and 2 4, 4 and 2 6, टोटल 6 जो है सल्फर 6 मोलिक्यूल यहाँ पर, सल्फर के 6 एटम्स जो है आ गए हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बन गया है। और ये इसके डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड जिससे ये जुटे रहते हैं। और यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड बता चुके, पेप्टाइड बॉन्ड का ये फॉर्मूला होता है। तो ये यहाँ पर 51 जब हैं एमिनो एसिड जो हैं, टोटल 16 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड है, बाकी रिपीटेशन करके 51 आया। तो उसको कितना बड़ा स्ट्रक्चर होगा। और आप उसके बाद देखिए कि जहाँ पर हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में 574 एमिनो एसिड्स है, ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हुआ। एंड करीब करीब 9500 एटम्स हैं, तो ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हुआ है। कैसे उतने कम प्लेस में कैसे एडजस्ट करता है, उस स्ट्रक्चर के बारे में अभी हम लोग समझेंगे, कैसे कम जगह में एडजस्ट करता है। तो इसको प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन जो है, एक होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंड दूसरा हुआ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ओनली जो है सीक्वेंस कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस जो है लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ये सिर्फ किस सीक्वेंस में, जैसे वहाँ हमने बताया ये इंसुलिन का वो लीनियर स्ट्रक्चर है। इस तरह से ये डिफरेंट कलर में एमिनो एसिड दिखलाए हुए, सल्फाइड बॉन्ड है। ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये 2 डायमेंशनल है, इसमें लीनियर स्ट्रक्चर है। द कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड, किसके बाद कौन सा एमिनो एसिड आया है वो सिर्फ उसमें वो दिखलाया जाता है। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो भी 2D है, लेकिन ये जब प्रोटीन जब लंबा हो रहा है, उसका चेन लंबा हो रहा है, तो उसके बाद वो क्वाइलिंग होगी। या तो क्वाइल होगा, ऐसे ऐसे क्वाइल होगा, या फिर इस तरह से कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ये कर्टन टाइप का। यहाँ पर ये है जिसको प्लीटिंग बोलते हैं, प्लीटिंग या प्लेट बोलते हैं, या फोल्डिंग है। तो इस तरह से कंडेंस होगा, इस साइड से होगा, दैट इज प्लीटिंग और फोल्डिंग। और क्वाइलिंग तो इस तरह से होगा। इसी का यहाँ खोला गया, ये 2 लाइन जो है, 2 चेन है, इसको यहाँ दिखलाया गया है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर हुआ, इसका फोल्डिंग ऑफ दी पॉलीपेप्टाइड चेन्स, इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। दैट मे बी आइदर क्वाइलिंग और प्लीटिंग या फोल्डिंग। इसके बाद देखिए, इसके बाद ये फिर फर्दर जो फोल्डिंग इसका हुआ, ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है। ये 3D स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल है, इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हॉलो वुलन बॉल जो है, एक बॉल
ऊन का एक गोला समझ लीजिए, उस तरह से अरेंज किया हुआ है। ये इसको नेटिव प्रोटीन भी बोलते हैं एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोटीन। ये स्ट्रक्चर जो है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक्टिव पार्ट जो इसमें दिखलाया गया है, यहाँ पर देखिए एक्टिव पार्ट ये है। ये जब एक्टिव पार्ट बाहर रहेगा, जैसे उसका मुंह हो गया, वो बाहर होना चाहिए तभी उसकी एफिशिएंसी। अगर वो अंदर साइड चला जाएगा तो ये उतना काम नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका एक्टिव पार्ट या फंक्शनल पार्ट भी कह सकते हैं। मोलिक्यूल मस्ट बी आउटसाइड फॉर इट्स एफिशिएंसी। ये यहाँ पर इसमें दो तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए, इसको क्वाइलिंग है, ये क्वाइलिंग है, इसको यहाँ पर फिर क्वाइलिंग, फर्दर क्वाइलिंग के बाद ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना है। ये टर्शियरी स्ट्रक्चर है और ये फाइब्रस हो सकता है या ग्लोब्यूलर हो सकता है। ग्लोब्यूल के फॉर्म में हो जाएगा या फाइब्रस, ऐसे लंबा लंबा फाइब्रस हो जाएगा, जैसे केराटिन और बाल वगैरह हम लोग का बनता है। तो ये हुआ। और इसमें अगर फोल्डिंग में कोई डिफेक्ट होगी तो दैट काउजेज एल्जाइमर्स डिजीज। एल्जाइमर्स डिजीज जो है फोल्डिंग, मिस फोल्डिंग होने से ये डिजीज होता है। नेक्स्ट इसका फर्दर, फिर ये जो है ये 3 डायमेंशनल क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो है, अगर इस तरह के कई मॉलिक्यूल्स हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल करके, प्रोटीन के स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे, तब जो उसका स्ट्रक्चर होगा, जैसा यहाँ पर है, इसको क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये भी 4D स्ट्रक्चर है। इसमें भी वो एक्टिव पोर्शन बाहर रहना चाहिए, नहीं तो ये काम नहीं कर पाएगा ठीक से। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल का जो है फर्दर जो है आर्किटेक्चर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसके बाद ये किस तरह से अरेंज करते हैं अपने आप को, 4 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। अभी तक मैक्सिमम 4 जो हीमोग्लोबिन का जैसे बताया बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, तो ये हीमोग्लोबिन का है। इसमें टोटल 4 सब मॉलिक्यूल हैं, सब मिलके, स्मॉल मॉलिक्यूल वो मिलके, यूनिट्स ऑफ वो मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं। इसमें 2 सिमिलर होते हैं, जो 2 अल्फ़ा मॉलिक्यूल हो गए, 2 बीटा मॉलिक्यूल हो गई, जो सब यूनिट्स इसके हुए, और फाइनली हीमोग्लोबिन बना। ये प्लेट के फॉर्म में अरेंज हो सकता है या क्यूब के फॉर्म में हो सकता है। तो उसका जो अरेंजमेंट है, इसी को क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोला जाता है। ये स्पेशियल अरेंजमेंट, या स्पेस कितना स्पेस लेगा, किस जगह में किस तरह से अरेंज करेगा अपने आप को, ये जो है या क्यूब बन जाएगा, एक के ऊपर दूसरा हो सकता है, या प्लेट के फॉर्म में हो सकता है। तो ये अरेंजमेंट जो है उसको मोलिकुलर विच फॉर्म बिग प्रोटीन मोलिक्यूल, तो इसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ से हीमोग्लोबिन से ये वाला यहाँ इस तरह का एक स्ट्रक्चर है, 4 इसमें आ गए तो वो बना। फिर ये देखिए, ये भी टर्शियरी, ये भी 3D है, 3 डायमेंशनल। इसका जो क्वाइलिंग को खोलेंगे तो ये बनेगा, फिर इसको और बड़ा करेंगे तो ये सिंपल स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब इसमें एक चीज़ है कि ये कैसे ये सारे कंबाइंड रहते हैं एक दूसरे से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि फोर्स, कौन कौन से फोर्स हैं विच स्टेबलाइज द मोलिक्यूल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फोर्स। ये 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन है। उसको एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करता है, दूसरा डाइसल्फाइड लिंकेज जो वहाँ पर देखा आपने, वो स्टेबलाइज करता है। फिर वेंडर वाल्स फोर्स है, और उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी वहाँ काम करता है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं जो उसको स्ट्रक्चर को बनाए रहता है। अगर हम उस स्ट्रक्चर को अगर फिजिकल चेंज करेंगे, यानी मोर देन 50 डिग्री से अगर हम उसको हीट करेंगे, या केमिकल चेंज, उसका pH चेंज करेंगे, तो दैट स्ट्रक्चर विल अनकॉइल, ओपन हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होकर के अपने चेन में, ओरिजिनल चेन में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इट इज ऑल अबाउट दिस प्रोटीन चैप्टर। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स भी ज़रूर दीजिए, ताकि हम आपसे जुड़े रहें और उसका जवाब देते रहें। वंस मोर, थैंक यू so much for watching.